साथियों, जय भीम। साथियों, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि बाबा साहब ने जो साहित्य लिखा है उन साहित्यों को मैं ऑडियो बुक या ऑडियो वीडियो कंटेंट के रूप में आपके सामने पेश कर सकूं। उद्देश्य है कि हमारी वर्तमान पीढ़ी और हमारी आने वाली पीढ़ी बाबा साहब के साहित्यों से परिचित हो, उन्हें पढ़े, उन्हें पढ़ने में इंटरेस्ट ले, उनकी बातों को समझे और उनके दिए हुए जो विचार, जो मार्ग है, उस पर चलने का प्रयास करें, उसे एक्सेप्ट करें। इस प्रयास पर आप मेरा साथ दे सकते हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरे जो भी नए वीडियो हैं, नए कंटेंट है, वो आप तक पहुंच सके। मैं बाबा साहब के ऊपर भीम गीत की भी रचना करता हूँ, उसका भी आनंद लीजिए, उसे भी सुनिए। तो साथियों, चलिए एक नए कंटेंट पे मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मैंने बाबा साहब की दो पुस्तक यानी एक थी शूद्र कौन थे वे शूद्र कैसे बने और अछूत कैसे बने, दो पुस्तकें हैं। उनके ऊपर मैंने एक शॉर्ट लेख तैयार किया हूँ, जिसे मैं ऑडियो वीडियो बुक के रूप में आपके सामने पेश करूँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस बुक का नाम मैंने दिया है कि हिंदू धर्म में चौथा वर्ण एवं पांचवें वर्ण की उत्पत्ति। प्रस्तावना। यदि बाबा साहब द्वारा लिखित साहित्य को हम एक बार पूरा पढ़ लें तो यह दावे के साथ कहा जा सकता है कि हमारे नैतिक मूल्यों में समाज, परिवार और देश के परिदृश्यों को सोचने, समझने और एक नए नज़रिए से देखने में निखार आना निश्चित है। लेकिन चुनौती यही है कि हम अपने लोगों में बाबा साहब के साहित्यों को पढ़ने का चलन शुरू कैसे करें। अब तो बाबा साहब का पूरा साहित्य ऑनलाइन फ्री में उपलब्ध है, PDF और ऑडियो बुक के रूप में। इसके लिए हमें कोई पैसा भी खर्च नहीं करना है। फिर भी हम बाबा साहब के साहित्यों को पढ़ने में रुचि नहीं दिखा पा रहे हैं। एक्चुअली में पढ़ने का हमारा परिवेश ही नहीं रहा, हमारा वातावरण ही नहीं रहा, इसलिए हम अच्छे साहित्यों को पढ़ने में हमेशा पीछे रहे हैं। एक समय था जबकि बाबा साहब का साहित्य किसी भी बड़े शहर के बड़े स्टोर में ढूंढने से भी नहीं मिल पाता था। वर्तमान में भी लगभग यही स्थिति बनी हुई है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि बाबा साहब के साहित्यों को खुद बाबा साहब के अनुयायियों द्वारा एवं ST/SC के लोगों ने ही पढ़ना शुरू नहीं किया है। ये लोग सिर्फ बाबा साहब द्वारा प्रदत्त आरक्षण और संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को ही अपने लिए उपयोग करने तक ही सीमित है। बाबा साहब द्वारा लिखित साहित्यों को पढ़ने, जानने और समझने की कभी कोशिश ही नहीं किए। यदि एक बार बाबा साहब को पढ़ लेते तो हमारा वर्ग कब का बौद्धिक, तर्कशील, नैतिक मूल्यों वाला और जागरूक वर्ग बन चुका होता। लेकिन हमारा वर्ग धार्मिक पाखंडों और कर्मकांडों में ऐसा उलझा हुआ है कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी बस कुएं का मेंढक बनकर रह गया है। शिक्षित होने के बाद भी हमारे वर्ग ने
अपनी शिक्षा और बुद्धि का उपयोग करना शुरू ही नहीं किया है। आज भी दो कौड़ी के पाखंडियों की बातें ही हमें सही लगती है और आज भी हम उनके आगे हर तरह से नतमस्तक रहते हैं। जबकि बाबा साहब ने हमें हर प्रकार से अपने पैरों पर खड़े होने लायक बना दिया है। बाबा साहब ने वैदिक काल से लेकर 20वीं शताब्दी तक की घटनाओं को पढ़ा, जाना और समझा। फिर अपने शोध द्वारा यह तथ्य पेश किया कि हिंदू धर्म में चौथा वर्ण शूद्र कैसे अस्तित्व में आया। शूद्र कौन थे? इसके बाद पांचवा वर्ण व पांचवा वर्ग अछूत वर्ग कैसे अस्तित्व में आया और अछूत कौन थे? इनके अस्तित्व में आने के पीछे क्या क्या मुख्य कारण और घटनाक्रम जिम्मेदार रहे। इसलिए इस पुस्तक को बाबा साहब द्वारा लिखित दो पुस्तकों शूद्र की खोज और अछूत कौन थे एवं वो अछूत कैसे बने, इसका ट्रेलर के रूप में तैयार करने का प्रयास किया गया है, ताकि इस पुस्तक को पढ़कर जो जिज्ञासा उत्पन्न हो उससे बाबा साहब द्वारा लिखित पुस्तकें पढ़ने का मार्ग प्रशस्त हो सके। और एक बार किसी ने बाबा साहब द्वारा लिखित पुस्तकें पढ़ ली तो निश्चित ही उसे विश्व स्तर के साहित्य जानने जैसी अनुभूति होगी और फिर बाबा साहब की और भी पुस्तकें पढ़ने का मन करेगा। इस पुस्तक में सिर्फ शोध का परिणाम ही लिया गया है। विस्तृत जानकारी के लिए आपको बाबा साहब द्वारा लिखित मूल पुस्तक को ही पढ़ना होगा। हम जानते हैं कि बाबा साहब का स्थान विश्व में सबसे अधिक शिक्षित व्यक्ति का है। भारत तो क्या, विश्व भर में उनके जितना पढ़ा लिखा व्यक्ति ढूंढना नामुमकिन है। एवं उन्होंने जो साहित्य लिखा है वो एक शोध के रूप में तैयार किया है एवं जो भी लिखा वो धर्म ग्रंथों की तरह मनगढ़ंत और काल्पनिक नहीं है, बल्कि विश्व भर की हजारों लाखों किताबों को पढ़ने, जानने और समझने के बाद साहित्य रचना की है। बाबा साहब सिर्फ किसी एक विषय के ही ज्ञाता नहीं थे, बल्कि वे समाज शास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, न्याय शास्त्र एवं वैश्विक परिदृश्य आदि कई विषयों में उच्च स्तरीय ज्ञान और समझ रखते थे। उनकी लिखी बातों पर कोई उच्च शिक्षित व्यक्ति तक उंगली उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता। जैसे यदि उन्होंने कोई बात लिखी है कि यह वेदों में वर्णित है तो वेद के किस अध्याय, किस पेज पर एवं सूत्र नंबर क्या है, यह तक लिखा है, ताकि खारिज करने की कोई गुंजाइश ही ना रहे। ब्राह्मणों ने 3000 सालों तक शिक्षा के 100% आरक्षण का लाभ लिया, फिर भी भारत के इतिहास में बाबा साहब जितना शिक्षित एक भी ब्राह्मण नहीं मिलेगा। इस पुस्तक को एक फिल्म का ट्रेलर की तरह तैयार करने का प्रयास किया गया है। जिस तरह 2.5 से 3 घंटे की एक फिल्म की कुछ मुख्य झलकियों को 2 से 3 मिनट के ट्रेलर में दिखाने का प्रयास किया जाता है और फिल्म का ट्रेलर देखकर श्रोता फिल्म का अंदाज़ा लगाकर और उत्पन्न जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए पूरी फिल्म देखते हैं। बस कुछ इसी तरह समझिए। क्योंकि वर्तमान समय में सभी लोगों के हाथों में मोबाइल और फ्री डाटा आ चुका है, इससे 24 घंटे मनोरंजन की उपलब्धता हो चुकी है। साहित्य पढ़ने का चलन हमारे परिवेश में पहले से ही बहुत अधिक नहीं रहा एवं वर्तमान में यह और भी कम हो चुका है। लेकिन हम चाहते हैं कि हम सिर्फ कुएं के मेंढक बनकर ना रह जाएं, तो हमें विश्व में सबसे ज़्यादा शिक्षित महामानव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साहित्यों को एक बार अवश्य पढ़ना चाहिए। चलिए अब हम इस पुस्तक को आगे बढ़ाते हैं। अध्याय 1 वैदिक काल।
यह वो काल था जब मनुष्यों ने कबीलों में रहना सीख लिया था, पशुओं के महत्व और उनके उपयोग को सीख लिया था, पशुपालन करना शुरू कर दिया था और पशुओं ने धन का रूप ले लिया था, पशुधन के रूप में पशु ने ले लिया था। यानी जिसके पास जितने अधिक पशु होते वो उतना बड़ा धनवान कहलाता था। पशु मनुष्यों की बहुत सी ज़रूरतों को पूरा कर देते थे, जैसे दूध, मांस से भोजन की ज़रूरत पूरी होने लगी, पशुओं के चमड़े को वस्त्र के रूप में धारण किया जाने लगा, पशुओं के ऊपर बैठकर उनकी सवारी के रूप में उपयोग होने लगा। उसी काल में मनुष्य ने अग्नि की खोज भी कर ली थी और पशुओं के मांस को पकाकर खाना भी सीख लिया था। अतः जनजातीय कबीले पशुपालन करते और जहां उन्हें चारागाह मिलते वहीं अपना डेरा जमा लेते, जब तक कि चारागाह में पशुओं के लिए पर्याप्त चारा होता। चारागाह का चारा समाप्त होने पर अपने पशुओं को लेके अन्यत्र भटकते रहते और फिर जहां बड़े चारागाह मिलते वहीं डेरा जमा लेते। समय आगे बढ़ा और फिर पशुओं की चोरी भी होने लगी और चारागाह के लिए लड़ाई झगड़े और संघर्ष भी आम बात हो गई। यह टकराव अत्यंत प्राचीन काल में हुआ, जब जीवन में चिंतन और कर्म के स्तर पर जनजातीयता होती थी और जब नियम यह था कि जनजाति अथवा कबीले के एक व्यक्ति द्वारा किए गए कर्म को समूची जनजाति द्वारा किया हुआ माना जाता था। सभी प्राचीन समाजों में कबीला यानी जनजाति अथवा समुदाय ही होता था, व्यक्ति नहीं, और इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति का अपराध समुदाय का अपराध होता था और समुदाय का अपराध उस समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति का अपराध होता था। इस तथ्य को ध्यान में रखें तो यह कहना स्वाभाविक होगा कि ब्राह्मणों ने अपनी घृणा को आक्रामक राजाओं तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि पूरे शूद्र समुदाय यानी कबीला से ही घृणा की और उपनयन के प्रतिबंधों को सभी शूद्रों पर लागू किया। भारत में दर्शन यानी वेदों का दर्शन का उदय हुआ। दर्शन को आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि जब मनुष्य का पेट भरा हो, आगे पीछे की कोई चिंता ना हो, कल पेट कैसे भरेगा इसकी चिंता से मुक्त हो, घर परिवार आदि की कोई जिम्मेदारी ना हो और बेफिक्र होकर भरे हुए पेट की स्थिति में किसी पेड़ की छांव तले आरामदायक स्थिति में लेटे हुए हो, तब मनुष्य के दिमाग में दर्शन की उत्पत्ति होती है। यानी दर्शन पेट भरे हुए लोगों की खोज कहा जा सकता है। यानी तब मनुष्य के दिमाग में विभिन्न प्रश्न उठते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं इससे पहले कहाँ था, यहाँ आने का या मेरे इस धरती पर पैदा होने का उद्देश्य क्या है, क्या इस संसार को चलाने वाली कोई शक्ति है, कोई ईश्वर, कोई भगवान, कोई परमात्मा है, क्या इस दुनिया से परे भी कोई दुनिया है, आदि आदि प्रश्न मन में उठते हैं। एक तरह से देखा जाए यही दर्शन है। यानी हम समझ सकते हैं कि मानव सभ्यता जब जंगली जीवन से निकलकर आगे बढ़ी और जब मनुष्य ने अग्नि की खोज कर ली, पशुपालन की शुरुआत कर अपने कई दिनों तक पेट भरने और अन्य दैनिक ज़रूरतों का इंतजाम करना सीख लिया, बाहरी असुरक्षा से अपने आप को बचाना सीख लिया और बेफिक्र होकर जीवन जीने लगा, तब उसके दिमाग में दर्शन यानी फिलॉसफी का उदय हुआ और तब वेद जैसे दर्शन शास्त्रों का उदय हुआ।
मात्र 70,000 सालों पहले ही मनुष्यों में सोचने समझने की शक्ति उत्पन्न हुई। उसके पहले मनुष्य के दिमाग में सोचने समझने की शक्ति विकसित नहीं हुई थी। और मात्र 2,500 सालों पहले ही से ही विश्व भर में फिलॉसफी यानी दर्शन चलन में है। 6ठी शताब्दी में तो पूरे विश्व में दर्शन की बाढ़ जैसे आ गई। जो देखो वो ही दर्शन की बात करने लगा, यानी फिलॉसफी झाड़ने लगा कह सकते हैं, और अपने अपने सिद्धांतों एवं मतों को प्रस्तुत करने लगा। बाबा साहब ने खोज निकाला कि शुरुआत में वेद 2 ही थे। हम अक्सर यह जानते हैं कि वेद 4 हैं, अधिकतर लोग यही समझते हैं, लेकिन बाबा साहब ने जो शोध किया वह यह था कि शुरुआत में वेद सिर्फ 2 ही थे, 4 नहीं थे। पहला था ऋग्वेद, दूसरा था अथर्ववेद। सामवेद और यजुर्वेद तो ऋग्वेद के ही विभिन्न रूप है। वेदों के सभी अध्येता यह जानते हैं कि एक लंबे समय तक ब्राह्मण लोग ऋग्वेद अथर्ववेद को ऋग्वेद जैसा पवित्र नहीं मानते थे। ऐसा अंतर क्यों रखा गया था? ऋग्वेद को पवित्र क्यों माना गया और अथर्ववेद को असंस्कृत क्यों माना गया? इस पर बाबा साहब लिखते हैं कि मेरे शोध के अनुसार आर्यों की 2 विभिन्न प्रजातियां यानी कबीला या कुल हुआ करते थे, एवं दोनों की विचारधाराओं में भी अंतर था और उनकी विचारधाराओं में टकराव भी होता रहता था। लेकिन कालांतर में जब दोनों में आपसी सहमति हो गई और दोनों एक हो गए, तब जाकर अथर्ववेद को भी ऋग्वेद के समान पवित्र मान लिया गया। हो सकता है कि वेदों का उदय काल से लेकर परिष्कृत वेदों का काल आने तक बीच में लगभग 2 से 3 सदियों का समय बीत चुका हो, क्योंकि वेदों में यह भी मिलता है कि ब्राह्मण गौमांस खाते थे। लेकिन परिष्कृत वेद यानी बाद के संस्करण में गोमांस खाने को पाप प्रतिबंधित घोषित कर दिया गया था। इसमें कोई शंका नहीं कि मानव सभ्यता ने धीरे धीरे विकास किया और यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। शुरुआत में मानव जंगलों में निवास करता था, पेड़ों और गुफाओं में रहता था, कंद मूल फल फूल एवं जंगली जानवरों का शिकार कर उनका कच्चा मांस खाकर ही अपना पेट भरता और पेड़ों की छाल, पत्ते एवं जानवरों की खाल आदि लपेट कर रहता था। लेकिन उस समय बहुत खतरा भी हुआ करता था। जंगली जानवर भी मनुष्यों को शिकार बना लेते थे और बरसात, ठंड, गर्मी आदि बदलते मौसम में उसे खुले पेड़ और गुफाओं में रहने में काफ़ी असुविधा होती थी। कालांतर में जब सभ्यता आगे बढ़ी तो मनुष्य ने झुंड में रहना सीख लिया, क्योंकि इससे खतरा थोड़ा कम हो गया और एक दूसरे के सहयोग से जिंदगी थोड़ा बेहतर बनने लगी। इस तरह मनुष्यों के कबीले अस्तित्व में आए। मनुष्य ने आग का आविष्कार कर लिया और जानवरों के कच्चा मांस खाने की बजाय मांस को पकाकर यानी भूनकर खाने में उसे अधिक स्वाद की अनुभूति हुई। सभ्यता आगे बढ़ी तो जंगलों में असुरक्षित भटकने और पेट भरने के लिए शिकार के पीछे रोज रोज भागने की बजाय
उसने कुछ बहुउपयोगी पशुओं जैसे गाय, भेड़, बकरी, घोड़े आदि का महत्व समझकर उन्हें पालने लगा, यानी पशुपालन करने लगा। इस तरह पशुपालन शुरू हो गया। इससे पेट भरने के लिए पशुओं का दूध, उनका मांस आदि का इंतजाम घर बैठे हो गया। उसके गोबर से ईंधन और चमड़े से वस्त्र की तरह उपयोग आसान हो गया। लेकिन पशुपालन में कबीला किसी एक जगह नहीं ठहरता था, अपने पशुओं के पीछे पीछे भटकता रहता था। यानी पशु चरते चरते जहाँ पहुँच जाए वहीं चले जाते और शाम होने पर पशु जहाँ बैठ जाए वहीं ठहर जाते थे, वहीं उनका डेरा जम जाता था। जहाँ उसे चारागाह मिलते वहीं बस जाते और चारागाह का चारा समाप्त होने पर अन्य जगहों पर चारागाह की तलाश में निकल पड़ते। उस समय तक पशु ने धन का रूप ले चुका था, यानी जिसके पास जितने ज़्यादा पशु होते वो उतना धनवान व्यक्ति होता था। यहीं से वैदिक काल की शुरुआत मान सकते हैं। सभ्यता आगे बढ़ी तो मनुष्य ने पशुपालन के साथ कृषि करना भी सीख लिया। इससे उसकी जिंदगी और आसान हो गई। कृषि से उसे अनाज के साथ पशुओं का चारा भी मिलने लगा और इस तरह उसका पेट भी भरने लगा और पशुओं का पेट भी भरने लगा। इस तरह दोहरा लाभ होने से जिंदगी और आरामदायक बनते गई। अब मनुष्य निरंतर भटकने की बजाय एक ही स्थान पर बस गया और इस तरह गांव अस्तित्व में आने लगे। कालांतर में बड़े गांव ने शहरों का रूप ले लिया। यानी हम समझ सकते हैं कि ब्राह्मण शुरुआत में गौमांस खाते थे तो कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि जब सभ्यता आगे बढ़ी और उसे लगा कि गौमांस खाने से उसके पशुधन की हानि हो रही है, इसके बजाय फल, सब्जी, दूध, अनाज, कंद मूल आदि से भी उसका पेट भर सकता है, तो कालांतर में उसने गौमांस खाना बंद कर दिया होगा। आज भी बंगाल और कुछ क्षेत्रों में ब्राह्मण मांसाहारी है। भले ही उन्होंने गौमांस खाना बंद कर दिया, लेकिन मछली तो आज भी उनका प्रमुख भोजन बना हुआ है। अध्याय 2 तीन वर्ण। बाबा साहब ने जो शोध किया उसके आधार पर यह तथ्य सामने आया कि वैदिक काल में सिर्फ 3 वर्ण हुआ करते थे। इसके लिए उन्होंने ऋग्वेद के तथ्यों से जानकारी जुटाई। बाबा साहब लिखते हैं कि ऋग्वेद में ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों का उल्लेख एक नहीं अनेक बार आता है। एक अलग वर्ण के तौर पर ब्राह्मणों का उल्लेख 15 बार, क्षत्रियों का 9 बार एवं वैश्यों का भी उल्लेख हुआ है, लेकिन ऋग्वेद में शूद्रों का उल्लेख एक अलग वर्ण के तौर पर नहीं हुआ है। यानी शूद्र एक अलग वर्ण के होते तो कोई कारण नहीं था कि ऋग्वेद में उनका उल्लेख नहीं होता। ऋग्वेद का साक्ष्य है जिसमें यह कहा गया है कि आदिकाल से ही 3 वर्ण थे और शूद्र को चौथा वर्ग अलग से पृथक नहीं माना गया था। दूसरा साक्ष्य 2 ब्राह्मण ग्रंथों, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण का है। इन दोनों ही ग्रंथों में केवल 3 वर्णों की बात कही गई है। इनमें एक अलग वर्ण के रूप में शूद्रों की उत्पत्ति की चर्चा नहीं है। लेकिन ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में निहित है कि वर्ण 4 है, लेकिन पुरुष सूक्त को ऋग्वेद में बहुत बाद में जोड़ा गया है।
हम कह सकते हैं कि ऋग्वेद के प्रारंभिक संस्करण में तो 3 वर्णों का ही जिक्र है, लेकिन ऋग्वेद के कुछ समय बाद के संस्करण में जबकि पुरुष सूक्त को ऋग्वेद में जोड़ दिया गया, तब से 4 वर्णों का जिक्र मिलता है। यह बाबा साहब द्वारा लिखित पुस्तक शूद्रों की खोज का अंश है। अध्याय 3, चौथा वर्ण की उत्पत्ति। चौथा वर्ण यानी शूद्र की उत्पत्ति। चौथा वर्ण शूद्र कैसे बना, इसकी खोज करेंगे तो पता चलता है कि इसका प्रमुख कारण ब्राह्मणों और क्षत्रियों में लगातार होने वाला संघर्ष था। क्षत्रियों में 2 कुल, कबीला या शाखा हुआ करते थे, जिसमें से ही एक कुल, कबीला या शाखा शूद्र नाम से हुआ करता था। शूद्र नामक कबीला का संघर्ष ब्राह्मणों से लगातार होते रहता था। अनेक हिंदू धर्म ग्रंथों में इनके संघर्षों की दंत कथाओं की भरमार है। वशिष्ठ और विश्वामित्र के टकराव की अनेकों कथाएं प्रचलित है। वशिष्ठ और विश्वामित्र की शत्रुता मात्र 2 पुरोहितों की शत्रुता नहीं थी, बल्कि यह एक ब्राह्मण पुरोहित और क्षत्रिय पुरोहित की शत्रुता थी। वशिष्ठ एक ब्राह्मण पुरोहित थे, जबकि विश्वामित्र एक क्षत्रिय पुरोहित थे। ऋग्वेद 3,333.11 से पता चलता है कि विश्वामित्र का परिवार प्रत्येक पीढ़ी में अग्नि को प्रज्वलित रखता था एवं विश्वामित्र ने ऋग्वेद के अनेकों मंत्रों की रचना भी की थी। उन्होंने वेदों के सबसे पवित्र कहे गए मंत्र अर्थात गायत्री मंत्र की रचना की थी, जो ऋग्वेद 3,62.10 यानी 3,62.10 में संकलित है। अब बात उठती है कि ब्राह्मणों और क्षत्रियों में किस बात को लेकर विवाद था। यह एक श्रेष्ठता की लड़ाई थी। दोनों ही अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए बार बार टकराते रहते थे। दोनों में जो विवाद चल रहा था वह था, पहला, दान लेने का अधिकार। दान का अर्थ होता है बिना काम कराए भुगतान करना। ब्राह्मणों की आपत्ति थी कि दान लेने का अधिकार यानी 100%, 100% आरक्षण केवल ब्राह्मणों को है और कोई अन्य दान नहीं ले सकता। दूसरा, वेद पढ़ाने का अधिकार, यानी ब्राह्मणों का कहना था कि क्षत्रियों को केवल वेद पढ़ने का अधिकार है, लेकिन वेदों को पढ़ाने का अधिकार नहीं है। यह तो केवल ब्राह्मणों का ही विशेष अधिकार है, यानी इसमें भी 100% आरक्षण। तीसरा, यज्ञ संपन्न करवाने का अधिकार, यानी ब्राह्मणों का कहना था कि क्षत्रियों को यज्ञ करने का अधिकार है, लेकिन उन्हें पुरोहित की हैसियत से यज्ञ संपन्न करवाने का अधिकार नहीं है। यह भी ब्राह्मणों का 100% आरक्षण वाला विशेषाधिकार। ब्राह्मणों से टकराने वाले अधिकांश क्षत्रिय राजा सूर्यवंशी थे। ज्ञान, अभिज्ञान और युद्ध भावना के मामले में वे चंद्रवंशी क्षत्रियों से भिन्न थे। सूर्यवंशी क्षत्रिय बहादुर लोग थे, जबकि चंद्रवंशी क्षत्रियों में शौर्य और स्वाभिमान का अभाव था। जहां सूर्यवंशी क्षत्रियों ने ब्राह्मणों को चुनौती दी, वहीं चंद्रवंशी क्षत्रियों ने उनके आगे समर्पण कर दिया। जहां चंद्रवंशी क्षत्रियों में ज्ञान का अभाव था, वहीं सूर्यवंशी क्षत्रिय ज्ञान के मामले में न केवल ब्राह्मणों के समकक्ष थे, बल्कि उनसे भी आगे थे। उनमें से
कई तो वैदिक मंत्रों के रचयिता थे और राजर्षि के रूप में विख्यात भी थे। अध्याय 4 शूद्र कौन थे। बाबा साहब ने जो शोध किया वो प्रस्तुत है। पहला, शूद्र लोग आर्य थे। दूसरा, शूद्र लोग क्षत्रिय वर्ण के थे। तीसरा, शूद्र लोग इतने महत्वपूर्ण क्षत्रिय वर्ण के थे कि प्राचीन आर्य समुदायों के कुछ सर्वाधिक ख्यात और शक्तिशाली राजा शूद्र थे। शूद्रों से संबंधित इन दावों की पुष्टि के लिए बाबा साहब ने जो साक्ष्य प्रस्तुत किए उनमें से पहला था महाभारत के शांति पर्व के अध्याय 60 श्लोक 38 से 40 का। इसमें मिलता है कि प्राचीन काल में पेजवान नाम का एक शूद्र राजा हुआ जिसने यज्ञ करवाया और अपने यज्ञ में 10 लाख पूर्ण पत्रों की दक्षिणा दी जो इंद्राग्नि के आदेशानुसार थी। इस अंश में 3 महत्वपूर्ण बातें सामने आई जो इस प्रकार है कि पहला, पेजवान एक शूद्र राजा था। दूसरा, इस शूद्र राजा ने यज्ञ किया। और तीसरा, ब्राह्मणों ने उसके लिए यज्ञ किया और उससे दक्षिणा भी ली। पेजवान के जीवन से संबंधित टिप्पणियां जिनका उल्लेख महाभारत के शांति पर्व में मिलता है एवं सर्वाधिक प्रमाणित सोर्स ऋग्वेद से छन कर आता है। ऋग्वेद से जानकारी मिलती है कि उसका असली नाम सुदास था और वह एक क्षत्रिय था। वह एक क्षत्रिय से भी बढ़कर था। वह एक राजा था और शक्तिशाली राजा था। महाभारत में एक नई जानकारी जुड़ जाती है कि वह शूद्र था, एक शूद्र जो आर्य था, एक शूद्र जो क्षत्रिय था और एक शूद्र जो राजा भी था। बाबा साहब ने ऋग्वेद से भी साक्ष्य प्रस्तुत किया जिसमें सुदास नामक शूद्र राजा का जिक्र आता है जिसका राज्याभिषेक ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने किया था जो कि सुदास के कुल पुरोहित भी थे। लेकिन बाद में सुदास ने वशिष्ठ को हटाकर उनके स्थान पर विश्वामित्र को अपना पुरोहित बना लिया था। यह ऋग्वेद के 3,53.9 में मिलता है। सुदास ने वैदिक ऋग्वेद मंत्रों 10,134 की रचना भी की थी और अश्वमेध यज्ञ भी किया था। ऋग्वेद 3.53 में इसका उल्लेख आता है। सुदेश का नाम ऋग्वेद में 27 स्थलों पर आया है। इससे पता चलता है कि वैदिक काल में सुदास एक बड़ा और शक्तिशाली राजा था। अध्याय 5 बाबा साहब द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत। बाबा साहब द्वारा लिखित पुस्तक शूद्रों की खोज से उद्धृत है। ये इस सिद्धांत में बाबा साहब ने चौथे वर्ण शूद्रों की उत्पत्ति और उनकी अवनति के कारणों को खोजा था जो इस प्रकार है। पहला, शूद्र लोग सूर्यवंशी आर्य समुदायों में से एक थे। दूसरा, भारतीय आर्यों के समाज में शूद्रों को क्षत्रिय वर्ण का दर्जा हासिल था। तीसरा, एक समय था जब आर्यों के समाज में केवल 3 वर्ण थे अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ही मान्य थे। शूद्र एक अलग वर्ण ना होकर क्षत्रिय वर्ण का ही हिस्सा थे, यानी एक अलग कुल कबीला कह सकते हैं। चौथा,
शूद्र राजाओं और ब्राह्मणों के बीच लगातार झगड़ा रहा, जिससे ब्राह्मणों को अनेकों अत्याचार और असम्मानजनक स्थितियों का शिकार होना पड़ा। 5वां, शूद्रों के अत्याचारों और दमन के कारण उनके प्रति उपजी घृणा के चलते ब्राह्मणों ने उन्हें यज्ञोपवीत धारण करवाने से मना कर दिया। 6वां, इस पवित्र सूत्र यानी यज्ञोपवीत सूत्र का अधिकार छिन जाने के कारण शूद्र सामाजिक सोपान में नीचे आ गए और उनका दर्जा वेश्यों से नीचे हो गया और वे दूसरा दर्जा क्षत्रिय से गिरकर चौथा दर्जा में आ गए और चौथा वर्ण शूद्र बना दिए गए। इस तरह समाज में एक चौथा वर्ण शूद्र का उदय हुआ। अध्याय 6, वैदिक काल में शूद्रों की स्थिति। पहला, यजुर्वेद और अथर्ववेद में मिलता है कि ऋषियों ने शूद्रों के गौरव की कामना की और उनकी कृपा की इच्छा व्यक्त की। दूसरा, सुदास ने ऋग्वेद के मंत्रों की रचना की, यानी सुदास जो कि एक शूद्र कुल का था, शूद्र क्षत्रिय कुल का था, उसने भी ऋग्वेद के मंत्रों की रचना की थी। तीसरा, सुदास ने अश्वमेध यज्ञ किया। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथों में शूद्रों को याजक माना गया और उसे संबोधित करने का सूत्र भी दिया गया है। चौथा, बद्री और संस्कार गणपति के अनुसार शूद्रों को उपनयन संस्कार का अधिकार है। 5वां, मैत्रायणी और काठक संहिता में शूद्रों को धनी और संपन्न बताया गया है। 6वां, महाभारत ग्रंथ में शूद्रों को राजाओं का मंत्री बताया गया है, यानी शूद्र राज्याधिकारी भी होते थे। 7वां, शूद्रों में अनेक प्रतिष्ठित राजा भी हुए। अध्याय 7 पर आते हैं। शूद्रों की अवनति, यानी शूद्रों की अवनति के प्रमुख कारण क्या रहे, इस पर हम चर्चा करेंगे। शूद्रों को दूसरे से चौथा वर्ण में ला पटकने के लिए ब्राह्मणों ने कौन सी युक्ति अपनाई? बाबा साहब लिखते हैं कि मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि ब्राह्मणों ने जो प्रमुख युक्ति अपनाई वह यह थी कि उन्होंने उन्हें अपना अपमानित और लगातार परेशान करने वाले क्षत्रियों यानी शूद्र कबीला वाले जो क्षत्रिय थे उनका उपनयन और यज्ञोपवीत संस्कार करने से मना कर दिया और इस तरह उन्होंने अपने अपमान का प्रतिशोध लिया। ये समझना आवश्यक होगा कि उपनयन का अर्थ क्या है और भारतीय आर्य समुदाय में इसका क्या महत्व था। चलिए इसको समझते हैं कि आखिर उपनयन संस्कार होता क्या है। अनुष्ठान के रूप में उपनयन मूल रूप से एक अत्यंत साधारण सा संस्कार होता था। यह तब किया जाता था जब कोई बालक शिक्षा ग्रहण करने यानी वेदाध्ययन के लिए गुरु के पास गुरुकुल जाता था। यानी किसी बालक को तब तक शिक्षा प्राप्त करने का यानी वेदाध्ययन का अधिकार नहीं होता था जब तक कि गुरु यानी शिक्षक द्वारा उसका उपनयन संस्कार संपन्न ना कर दिया गया हो। उपनयन संस्कार पूर्ण हो जाने के बाद ही बालक को गुरुकुल में प्रवेश मिलता था और फिर उसका वेदाध्ययन प्रारंभ होता था। इस संस्कार में बालक अपने हाथ में एक समिध लेकर आता था और गुरु से कहता था कि वह एक ब्रह्मचारी यानी विद्यार्थी बनना चाहता है और गुरु से याचना करता था कि वह उसे अध्ययन के लिए अपने पास रहने दें। कालांतर में यह एक विस्तृत संस्कार हो गया। यह
कितना अधिक महत्वपूर्ण और विस्तृत हो गया, इस बात का अंदाजा अश्वलायन ग्रह सूत्र में दिए उपनयन के वर्णन से लगाया जा सकता है। यानी उपनयन संस्कार को हम थोड़ा विस्तार में जानेंगे। उपनयन संस्कार होता क्या था? वह उस बालक का संस्कार करे जिसका सिर मुंडा हो, जो नवीन वस्त्र पहने हो, अथवा ब्राह्मण होने की स्थिति में मृग चर्म, क्षत्रिय होने पर रूर यानी काला हिरण चर्म, और वैश्य हो तो अज चर्म पहने हो। यदि वह वस्त्र पहने हो तो ब्राह्मण होने पर लाल पीले वस्त्र, क्षत्रिय होने पर लाल वस्त्र और वैश्य होने पर पीले रंग का वस्त्र धारण करे। वह मेखला यानी धागा आदि की करधनी कह सकते हैं, और दंड यानी छड़ी धारण करे। बालक अपने गुरु का हाथ पकड़े तो गुरु अग्नि में घी की आहुति दे और अग्नि के उत्तर में पूर्व की ओर मुख करके बैठे। तब गुरु अपने और बालक के हाथों में जल भरे और सावित्री के मंत्र, ऋग्वेद में जो दिया है 5,82.1 का जाप करते हुए गुरु अपने हाथों से बालक के हाथों में जल डाले। तदुपरांत वह अपने हाथ से बालक का हाथ और अंगूठा पकड़े और यह सूत्र कहे, देवी सावित्री की आज्ञा से दोनों अश्विनी कुमारों की बाहों से पुशान यानी वैदिक काल के देवता के हाथों से मैं तुम्हारा हाथ पकड़ता हूँ से अमुक। फिर दोबारा कहें, सावित्री ने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया है, हे अमुक। और तीसरी बार कहें, अग्नि तुम्हारा गुरु है, हे अमुक। तब गुरु बालक से सूर्य की ओर देखने को कहे और कहे, देवी सावित्री यह तुम्हारा ब्रह्मचारी है, इसकी रक्षा करो, उसे मृत्यु से बचाओ। और गुरु तब यह कहे, तुम किसके ब्रह्मचारी हो? तुम प्राण के ब्रह्मचारी हो। तुम्हें उपनीत कौन करता है और वह किसको उपनीत करता है? मैं तुम्हें प्रजापति को देता हूँ। और आधा मंत्र ऋग्वेद के 3,8.4 कहे, सुवस्त्राव्रत बालक यहाँ आओ और बालक को दाहिने ओर घूमने को कहे और अपने दोनों हाथ बालक के कंधों पर रखकर बालक के हृदय स्थल को स्पर्श करे और शेष आधा मंत्र ऋग्वेद का 3,8.4 दोहराए। अग्नि के चारों ओर की भूमि को पहुँचने के उपरांत बालक अग्नि में चुपचाप एक लकड़ी रखे, क्योंकि श्रुति के अनुसार जो कुछ प्रजापति का है उसे चुपचाप किया जाए और ब्रह्मचारी प्रजापति का होता है। कुछ इस काम को यानी लकड़ी अर्पित करने के काम को अग्नि के प्रति मंत्र पढ़ते हुए करते हैं। मैं यह लकड़ी लाया हूँ, इस लकड़ी से आपकी वृद्धि हो हे अग्नि, और हमारी वृद्धि हो ब्रह्म के द्वारा स्वाहा। लकड़ी को आग में रखकर और अग्नि को स्पर्श कर ब्रह्मचारी 3 बार अपना मुख पहुँचते हुए यह वचन कहता है, मैं तुम्हारे तेज से स्वयं को अभिषिक्त करता हूँ। यह श्रुति से विदित है, क्योंकि वह स्वयं को अभिषिक्त करता ही है। अग्नि मुझे अंतर्दृष्टि, संतान और तेज दे। इंद्र मुझे अंतर्दृष्टि, संतान और इंद्रिय दे। सूर्य मुझे अंतर्दृष्टि, संतान और चमक दे। तुम्हारे तेज से मैं तेजस्वी हो जाऊं, हे अग्नि। तुम्हारी शक्ति से, हे अग्नि, मैं शक्तिशाली हो जाऊं। तुम्हारे बल से मैं बलशाली बनूं, हे अग्नि। इन सूत्रों से अग्नि की पूजा करने के उपरांत ब्रह्मचारी अपने घुटने मोड़े और गुरु के चरणों को पकड़कर उनसे कहे,
सावित्री का पाठ करें गुरुवर। अपने हाथों और बालक के उत्तरीय से उसके हाथ पकड़कर गुरु पहले एक एक पल करके और फिर पूरा सावित्री मंत्र पढ़ता है। गुरु अपनी सामर्थ्य के अनुसार बालक से सावित्री का पाठ कराए। बालक के हृदय स्थल पर हाथ रख कर गुरु यह सूत्र कहता है, मैं तुम्हारे हृदय को अपने कर्तव्य में लाता हूँ। तुम्हारा मन मेरे मन का अनुसरण करे। तुम मेरे वचनों पर एकाग्रचित होकर ध्यान दो। बृहस्पति तुम्हें मेरे अधीन करे। बालक के मेखला बांधकर और उसे दंड देकर यानी छड़ी देकर गुरु उसे ब्रह्मचारी के कर्म बताए। तुम ब्रह्मचारी हो, जल पियो, सेवा करो, दिन में शयन मत करो। पूर्ण रूप में गुरु पर आश्रित होकर वेद अध्ययन करो। ब्रह्मचारी सुबह शाम भोजन के लिए भिक्षाटन करे। वह सुबह शाम आग में लकड़ी रखे। उसे भिक्षा में जो कुछ भी मिले वह गुरु को बताए। दिन की शेष अवधि में वह बैठे नहीं अपितु खड़ा रहे। उपनयन का अर्थ होता है वैदिक ब्राह्मण द्वारा वेदों का शिक्षण। उपनयन संस्कार के समापन पर आचार्य उस बालक को वैदिक गायत्री मंत्र सिखाता है। यह कहना कठिन है कि गायत्री मंत्र को इतना महत्वपूर्ण क्यों समझा जाता है कि उसे सिखाने से पहले उपनयन संस्कार आवश्यक हो जाता है। उपनयन संस्कार के इस वर्णन से दो बातें स्पष्ट हो जाती। पहली यह कि उपनयन का उद्देश्य व्यक्ति को वेदाध्ययन में दीक्षित करना होता था, जिसका प्रारंभ आचार्य द्वारा ब्रह्मचारी को गायत्री मंत्र सिखाने से होता था। दूसरी बात यह स्पष्ट होती है कि उपनयन संस्कार के लिए कुछ वस्तुओं को आवश्यक माना जाता था। पहला, 2 वस्त्र जिसमें से एक अधोवस्त्र होता था और यह वास कहलाता था। दूसरा, शरीर के ऊपरी भाग के लिए जिसे उत्तरीय कहते थे। दूसरा, दंड यानी लकड़ी की छड़ी और कमर पर बांधे जाने वाली घास की मेखला। आज के समय में उपनयन संस्कार का मूल उद्देश्य यज्ञोपवीत धारण करना हो गया है, जबकि पहले यज्ञोपवीत और उपनयन अलग अलग संस्कार होते थे, जो कालांतर में मिलकर एक ही संस्कार में समाविष्ट हो गए। यदि हम पुराने साहित्यों वेद आदि को देखें तो हिंदू धर्म में लगभग 40 संस्कार शुरू में हुआ करते थे, जो कालांतर में घटते घटते या कुछ संस्कारों को आपस में जोड़ दिया गया और इस तरह 16 संस्कार बचे हुए हैं आज भी। चलिए अब यज्ञोपवीत को समझते हैं। यज्ञोपवीत में 3 सूत्र होने चाहिए और प्रत्येक सूत्र में अच्छी तरह से बटे गए 9 धागे होना चाहिए। प्रत्येक धागा एक देवता के लिए होता है। यज्ञोपवीत को नाभि तक पहुंचना चाहिए, नाभि से नीचे नहीं जाना चाहिए और ना ही इसे सीने से ऊंचा होना चाहिए। कोई व्यक्ति एक से अधिक यज्ञोपवीत धारण कर सकता है। उसे हमेशा यज्ञोपवीत पहनना चाहिए। यदि वह खाते समय यज्ञोपवीत धारण नहीं करता अथवा शौच आदि के समय उसे दाहिने कान पर नहीं रखता तो उसे स्नान, प्रार्थना और उपवास करके इसका प्रायश्चित करना होता है। अन्य कई वस्तुओं जैसे जूते, आभूषण, माला और कमंडल के साथ किसी अन्य व्यक्ति का यज्ञोपवीत धारण करना वर्जित है। यज्ञोपवीत धारण करने के 3 तरीके मान्य हैं। पहला निवीत, दूसरा प्राचीनावीत और तीसरा उपवीत। जब धागा गले, दोनों कंधों और सीने के ऊपर से धारण किया जाता है और हृदय स्थल से नीचे तथा नाभि से ऊपर दोनों हाथों के दोनों अंगूठों से पकड़ा जाता है तो यह निवीत कहलाता है।
यदि धागे को बाएं कंधे पर इस प्रकार लटकाया जाए कि यह व्यक्ति के दाहिने पार्श्व तक नीचे आ जाए तो यह उपवीत कहलाता है। इसे दाहिने कंधे पर डालने से यह बाएं पार्श्व तक लटके तो यह प्राचीनावीत कहलाता है। यज्ञोपवीत कहाँ से आया? इसका उत्तर मान्यवर तिलक के अनुसार ओरियन अर्थात मृगशीर्ष को वैदिक रचनाओं में प्रजापति कहा गया है, जो अन्यथा यज्ञ कहा गया है। इसलिए ओरियन यानी आग का बेटा अथवा यज्ञ की कटी पर बांधी गई पेटी अथवा मेखला स्वभावतः उसी के नाम पर यज्ञोपवीत, उपवीत अथवा यज्ञ का वस्त्र ही कहलाएगा। किंतु अब इस शब्द का अर्थ ब्राह्मणों का पवित्र धागा हो गया है। इसे धारण करते समय जिस सामान्य सूत्र का उच्चारण किया जाता है वह यज्ञोपवीतम परम पवित्रम प्रजापतेर्य तस्यहजम पुरुषतातः, यानी यज्ञोपवीत परम और पवित्र है, इसका अर्थ हुआ। यज्ञोपवीत धारण करने का उद्देश्य जो बाबा साहब के शोध में निकल कर आया, उसके अनुसार यज्ञोपवीत धारण करने का संबंध गोत्र अपनाने से है, यानी इसका उद्देश्य गोत्र विशेष से स्वयं को संबद्ध करना था। उपनयन से इसका कुछ लेना देना नहीं था। उपनयन का उद्देश्य तो व्यक्ति को वेदाध्ययन में दीक्षित करना था। आर्यों के प्राचीन विधान के अनुसार पुत्र को अपने पिता का गोत्र स्वाभाविक उत्तराधिकारी में नहीं मिलता था। पिता द्वारा अपने पुत्र को अपना गोत्र देने के लिए एक विशेष संस्कार करना होता था। इस संस्कार के संपन्न होने पर ही पुत्र को अपने पिता का गोत्र मिलता था। यह भी मिलता है कि यज्ञोपवीत संस्कार किए बिना यदि कोई बालक शिक्षा ग्रहण यानी उपनयन संस्कार करवाने गुरु के पास जाता है तो इसमें खतरा यह रहता था कि कई बार गुरु ही उस बालक का यज्ञोपवीत संस्कार कर उसे अपना ही गोत्र दे देता था। यानी अब बालक गुरु के गोत्र में शामिल हो गया, अपने पिता के गोत्र में नहीं। इस प्रकार बालक गुरु के गोत्र से जाना जाता था। इस खतरा से बचने के लिए बालक का पिता उसे आचार को सौंपने से पहले उसका यज्ञोपवीत संस्कार करवा देता था। कालांतर में दोनों संस्कार साथ साथ संपन्न होने लगे और बाद में मिलकर एक ही संस्कार बन गए। इस तरह हम आसानी से समझ सकते हैं कि जिन क्षत्रिय शूद्र कुल या कबीला के राजाओं का ब्राह्मणों से लगातार संघर्ष रहा और जिन्होंने ब्राह्मणों को बार बार हराया, अपमानित किया, उन शूद्र क्षत्रियों का पूरा कबीला या पूरा कुल के लोगों का ब्राह्मणों ने उपनयन संस्कार करने से मना कर दिया। इस तरह शूद्रों को शिक्षा के अधिकार से हमेशा के लिए वंचित कर दिया गया, वेदाध्ययन से हमेशा के लिए वंचित कर दिया गया। यानी आप समझ सकते हैं कि शूद्रों को जो शिक्षा का अधिकार नहीं है कहा जाता है, वो क्यों नहीं है? क्योंकि ब्राह्मणों ने उनका उपनयन संस्कार करने से मना कर दिया। मना क्यों कर दिया? क्योंकि वो ब्राह्मणों से हमेशा टकराते रहते थे, उन्हें अपमानित करते थे, उनसे लड़ाई करते थे। इसलिए ब्राह्मणों ने जो शूद्र कबीला के जो क्षत्रिय थे उनका उपनयन संस्कार करने से मना कर दिया और इस तरह वे शिक्षा के अधिकार से वंचित हो गए। किसी बालक का उपनयन संस्कार करने से पहले यह भी पूछा जाता था,
यानी किसी बालक का उपनयन संस्कार करना है तो उससे पहले यह पूछा जाता था कि उसके पिता का उपनयन संस्कार हुआ है या नहीं। यदि पिता का उपनयन संस्कार नहीं हुआ है तो बालक का उपनयन संस्कार भी करने से मना कर दिया जाता था। इस तरह शूद्रों की पीढ़ी दर पीढ़ी शिक्षा से वंचित होते चले गई। जिसके पिता अथवा दादा का उपनयन संस्कार नहीं हुआ है तो उन 3 पीढ़ियों को ब्रह्म हत्यारे कहा जाता था और लोग उनके साथ कोई संबंध नहीं रखते थे, उनका भोजन ग्रहण नहीं करते थे, ना उनसे विवाह संबंध स्थापित करते थे। यानी एक उपनयन संस्कार ना होने से शूद्रों पर किस तरह अधिकार विहीनता का बोझ बढ़ते गया। पहले तो वे शिक्षा से वंचित हुए, उसके बाद कोई उनके साथ भोजन ग्रहण नहीं करता था, उनसे विवाह संबंध स्थापित नहीं करता था और उन्हें ब्रह्म हत्यारे कहा जाता था। इस तरह समझ आता है कि शूद्रों की अवनति का प्रमुख कारण उपनयन संस्कार से वंचित होना ही था और यही प्रमुख कारण था कि उन शूद्रों की सामाजिक स्थिति जिनका उपनयन संस्कार नहीं हुआ है वो सामाजिक हैसियत से वेश्यों से निचले दर्जे यानी चौथा वर्ण में आ गिरे। कालांतर में उन पर और भी अधिक प्रतिबंध लगते रहे और हुआ यह कि जिसे जो समझ आया वही प्रतिबंध उन पर लगा दिए गए। अध्याय 8 ब्राह्मणों के विशेष अधिकारों के भड़काऊ कारण। ब्राह्मणों की बात करें तो यह स्पष्ट है कि समाज में श्रेष्ठता और विशेष अधिकारों के प्रति उनका दावा असहनीय हो चला था। ब्राह्मणों के दावों की सूची की बात करें। पहला, ब्राह्मणों को केवल जन्म के आधार पर सभी वर्णों का गुरु माना जाना चाहिए। दूसरा, ब्राह्मणों को ही यह तय करने का अधिकार है कि अन्य सभी वर्णों के कर्तव्य क्या होंगे, उनके लिए कैसा आचरण करना उचित होगा और उनकी आजीविका का साधन क्या होना चाहिए और अन्य वर्णों को उनके निर्देशों का पालन करना चाहिए एवं राजा को इन निर्देशों के अनुसार ही शासन करना चाहिए। तीसरा, ब्राह्मणों पर राजा का अधिकार नहीं चल सकता। राजा ब्राह्मणों को छोड़ अन्य सभी का शासक होगा। चौथा, ब्राह्मण को कोड़े नहीं लगाए जा सकते, उसे बेड़ियों में नहीं जकड़ा जा सकता, उस पर जुर्माना नहीं लगाया जा सकता, उसे निर्वासित नहीं किया जा सकता, उसकी निंदा नहीं की जा सकती और उसका बहिष्कार भी नहीं किया जा सकता। पांचवा, श्रोत्रिय यानी जो वेदों का ज्ञाता ब्राह्मण है उस पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता। छठवा, यदि ब्राह्मण को खजाना मिल जाए तो उस पूरे खजाने पर उस ब्राह्मण का ही दावा होगा। यदि राजा को यह खजाना मिले तो उसे इसका आधा ब्राह्मण को देना होगा। सातवां, यदि ब्राह्मण किसी की मृत्यु हो जाए और उसका कोई वारिस ना हो तो उसकी संपत्ति राजा को नहीं मिलेगी। यानी किसी ब्राह्मण की मृत्यु हो जाए जिसका कोई वारिस ना हो तो उसकी संपत्ति राजा को नहीं मिलेगी बल्कि श्रोत्रियों अथवा ब्राह्मणों में बांट दी जाएंगी। आठवां, यदि राजा को सड़क पर कोई श्रोत्री अथवा ब्राह्मण मिल जाए तो राजा को उसके लिए रास्ता छोड़ देना चाहिए। नौवां, सबसे पहले ब्राह्मण को प्रणाम किया जाए। 10वां, ब्राह्मण का शरीर पवित्र होता है, हत्या का दोषी पाए जाने पर भी उसे मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता। 11वां,
ब्राह्मण को मारने की धमकी देना अथवा उसे मारना अथवा उसके शरीर से खून बहाना अपराध है। 12वां, कुछ अपराधों के लिए ब्राह्मणों को अन्य वर्णों की अपेक्षा कम दंड दिया जाएगा। 13वां, जहां अभियोगी ब्राह्मण न हो वहां राजा किसी ब्राह्मण को गवाह के तौर पर नहीं बुलाएगा। 14, यदि किसी स्त्री के 10 पूर्व पति हो जो ब्राह्मण नहीं हो और वह किसी ब्राह्मण से विवाह कर ले तो वही अकेला उसका पति होगा और कोई अन्य राजन्य अथवा वेश नहीं जो उसका पूर्व में पति रहा हो। ब्राह्मणों को प्रदत्त विशेष अधिकार यानी आरक्षण और भी है, जैसे पहला, भिक्षाटन के उद्देश्य से अन्य लोगों के घरों में बेरोक टोक आना जाना, ईंधन, फल फूल, जल और अन्य सामग्री एकत्र करने का अधिकार और इसे चोरी नहीं समझा जाएगा। यानी सोचिए, वो जबरदस्ती ले सकता है इसे लेकिन इसे चोरी नहीं समझा जाएगा। दूसरा, दूसरों की पत्नियों से बातचीत का अधिकार और कोई भी व्यक्ति उन्हें बात करने से नहीं रोकेगा। तीसरा, बिना भाड़ा दिए नाव से नदी पार करने का अधिकार एवं दूसरों से पहले दूसरे तट पर पहुंचने का अधिकार। चौथा, व्यापार करते और नाव का प्रयोग करते समय उन्हें कोई चुंगी नहीं देना होगा। 5वां, यात्रा के दौरान कोई ब्राह्मण थक जाए और उसके पास खाने को कुछ ना हो तो किसी के खेत से 2 गन्ने या 2 कंद मूल ले लेने को उसकी गलती नहीं माना जाएगा। निसंदेह समय बीतने के साथ साथ इन विशेष अधिकारों में बढ़ोतरी हुई है और यह कहना कठिन है कि जब ये टकराव चल रहे थे तो इनमें से कौन कौन से विशेष अधिकार निहित अधिकारों का रूप ले चुके थे, किंतु इसमें संदेह नहीं कि पहला, दूसरा, तीसरा, 8वां और 14 जैसे कुछ सर्वाधिक अरुचिकर विशेष अधिकार तब अस्तित्व में आ चुके थे और ये किसी भी शालीन और स्वाभिमानी व्यक्ति समूह का गुस्सा भड़काने के लिए काफी थे। यानी जो झगड़े की जड़ थी वो ब्राह्मणों का विशेष अधिकार यानी आरक्षण के दावे थे। अब आते हैं अध्याय 9 पर, बौद्ध दर्शन का उदय और सामाजिक क्रांति। यदि भारत में दर्शन का उदय की बात करें तो सर्वप्रथम वेदों का दर्शन आया एवं बाद में चार्वाक दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन एवं अन्य वैश्विक स्तर के दर्शनों का उदय 6वीं सदी 6th सेंचुरी BC के लगभग हुआ है। वेदों का दर्शन माना जा सकता है कि यह 1 या 2 सेंचुरी पहले का हो। वेदों के दर्शन में यज्ञादि कर्मकांड प्रमुख थे और उस समय मंदिर और मूर्ति पूजा जैसी चीजें सनातन दर्शन का हिस्सा नहीं थे। यानी आज के समय में कहा जा सकता है कि हम वैदिक सनातन संस्कृति को मानते हैं, सनातन संस्कृति ही महत्वपूर्ण है और वो संस्कृति आज भी चल रही है, लेकिन ये सरासर गलत है। सनातन में जो प्रचलन में जो चीज़ें थी, जो संस्कृति थी, आज वो बिल्कुल भी नहीं है। उस समय जो देवता पूजे जाते थे और आज जो देवता पूजे जाते हैं वो बिल्कुल अलग है। सनातन के समय सनातन संस्कृति में मंदिर और मूर्ति पूजा जैसी चीज़ें बिल्कुल नहीं थी, लेकिन आज ये बहुत अधिक प्रचलन में है। इसलिए जो कहते हैं कि हम सनातन संस्कृति को मानते हैं वो बिल्कुल भी गलत है। वो बिल्कुल गलत कहते हैं। उन्हें
सत्य का ज्ञान ही नहीं है, सनातन संस्कृति क्या है उसकी जानकारी ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेदों का दर्शन बहुत से ऋषि मुनियों, राजाओं आदि के द्वारा दिए गए सूत्रों आदि का संयुक्त संग्रह कहा जा सकता है। यह किसी एक व्यक्ति का दर्शन नहीं था, बल्कि इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, क्षत्रिय में जो शूद्र कुल वंश के थे और कुछ महिला ऋषि आदि लगभग 91 रचनाकारों आदि की संयुक्त रचनाओं का संग्रह है वेद। ये किसी एक ऋषि की रचना नहीं है, जबकि अन्य दर्शन व्यक्ति विशेष के दर्शन रहे हैं। ये संयुक्त रचना नहीं है। लगभग 6ठी शताब्दी का काल जब विश्व भर में दर्शन की बाढ़ जैसी आ गई थी। 6वीं शताब्दी को विश्व भर में दर्शनों का स्वर्णिम काल कह सकते हैं। यह वो काल था जब हम कह सकते हैं कि विश्व में हर कहीं जो देखो वो अपने दर्शन के मतों को प्रस्तुत कर रहा था। वेदों के दर्शन को आस्तिक दर्शन की श्रेणी में रखा जाता है एवं इसके बाद आए तीनों दर्शन नास्तिक दर्शन की श्रेणी में आते हैं। यानी चार्वाक दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन ये नास्तिक दर्शन की श्रेणी में आते हैं। वेदों का दर्शन कर्मकांड आधारित था, जिसमें प्रमुख कर्मकांड यज्ञ था और यज्ञ में किसी न किसी पशु की बलि अवश्य ही दी जाती थी और फिर उस बलि चढ़े पशु का सामूहिक भोज होता था। यह वो काल था जब मनुष्य ने पशुपालन करना सीख लिया था और पशु ने धन का रूप ले लिया था। मुख्य रूप से गाय एक बहुउपयोगी पशु होने के कारण गोधन के रूप में स्थापित हो चुकी थी। यानी हम कह सकते हैं कि उस काल में जिसके पास जितने अधिक पशु होते थे वो उतना बड़ा धनवान कहलाता था। चूंकि ब्राह्मण पुरोहित के रूप में किसी न किसी कर्मकांड को करते और बलि के रूप में मुख्य रूप से गाय की ही बलि दी जाती। इससे होता यह कि गौधन की बड़ी संख्या में हानि होती। साथ ही ब्राह्मणों को दान देने में भी गाय को दान के रूप में देना एवं किसी जुर्म के लिए दंड देना हो तो उसके लिए भी गाय देने का जिक्र धर्म ग्रंथों में लिखित में मिलता है। इस तरह ब्राह्मणों के क्रियाकलापों ने पशुधन की हानि बहुत अधिक बढ़ा दी थी। इससे पशुपालक परेशान हो चुके थे क्योंकि उनके गौधन की निरंतर हानि होने लगी थी। लेकिन जैसे ही बौद्ध दर्शन आया उसने सुझाया कि पशु बलि देना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है, जबकि उस पशु के कारण हमें निरंतर दूध मिल रहा है जो भोजन के रूप में उपयोग हो रहा है, उसके गोबर से ईंधन का इंतजाम हो रहा है, उसके स्वाभाविक मृत्यु होने पर हमें मांस भी मिल रहा है और उसका चमड़ा भी वस्त्र एवं अन्य उपयोग में आ रहा है, तो हम बलि देकर अपने पशुधन की हानि क्यों करें। लोगों को बौद्ध दर्शन की यह बात उचित लगी, अतः उन्होंने ब्राह्मणों के कर्मकांडों को मानने से इनकार कर दिया और बौद्ध दर्शन को अपना लिया, यानी बौद्ध धर्म को मानने लगे। यह बड़े ही तेजी से हुआ क्योंकि वैसे ही रोज रोज के पशुधन की हानि से लोग तंग आ चुके थे। बौद्ध धर्म एक समय में पूरे भारतवर्ष में इस कदर फैल चुका था कि उसमें लगभग 80% तक बौद्ध भिक्षु ब्राह्मण हुआ करते थे, यानी ब्राह्मणों ने भी बौद्ध धर्म अपना लिया था और हजारों वर्षों तक भारतीय जनता का यह प्रमुख धर्म रहा। इससे असर यह हुआ कि एक समय ऐसा आया जब कि ब्राह्मण धर्म यानी वेदों का दर्शन
को मानने वाले बहुत कम लोग हो गए थे। बौद्ध धर्म ने ब्राह्मणवाद पर ऐसे वैचारिक और सांस्कृतिक आक्रमण किए जैसे इससे पहले किसी ने नहीं किए थे। ब्राह्मणवाद अवनति पर था और यदि एकदम अवनति पर नहीं तो भी उसे अपनी रक्षा की पड़ गई थी। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारण ब्राह्मणों का तेज न राजदरबार में रहा और न जनता में। वे उस पराजय से पीड़ित थे जो उन्हें बौद्ध धर्म के हाथों मिली थी और अपनी शक्ति तथा तेज को प्राप्त करने के लिए वो हर प्रकार से कोशिश कर रहे थे। जनता के मन में बौद्ध धर्म का ऐसा गहरा प्रभाव पड़ चुका था और वह उससे इतना प्रभावित थी कि ब्राह्मणों के लिए किसी भी तरह बौद्ध धर्म का मुकाबला कर पाना एकदम असंभव था। उसका एक ही उपाय था कि वो भी बौद्धों के जीवन के रंग ढंग को अपनाए और इस मामले में उनसे भी एक कदम बढ़कर सिरे पर जा पहुंचे। बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद बौद्धों ने बुद्ध की मूर्तियां एवं स्तूप बनाने आरंभ कर दिए। इसका अनुसरण कर ब्राह्मणों ने भी अपने मंदिर बनाए और उसमें शिव, विष्णु, राम तथा कृष्ण आदि की मूर्तियां स्थापित की। उद्देश्य बस इतना था कि बुद्ध मूर्ति की पूजा से प्रभावित जनता को किसी न किसी तरह अपनी ओर आकर्षित किया जाए। इस प्रकार जिन मंदिरों और मूर्तियों के लिए हिंदू धर्म में कोई स्थान नहीं था, उनके लिए स्थान बना। यानी कह सकते हैं कि मूर्ति पूजा, मूर्ति और मंदिर आदि बौद्ध धर्म की नकल है। हम कह सकते हैं कि सनातन काल में मंदिरों और मूर्ति पूजा का अस्तित्व ही नहीं था। बौद्ध धर्म से अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए यह बाद में अस्तित्व में आए। बौद्धों ने उस ब्राह्मण धर्म को जिसमें पशु बलि वाले और विशेष रूप से गौवध यज्ञादि कर्मकांड होते थे त्याग दिया था। गोवध के बारे में बौद्धों की आपत्ति का जनता पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा था। इसके दो प्रमुख कारण थे। एक तो लोग कृषि प्रधान थे और गाय एक बहुउपयोगी पशु थी। एक समय ऐसा भी आया जबकि ब्राह्मण गौ घातक समझे जाकर घृणा के पात्र बन चुके थे। ऐसी परिस्थिति में अपनी स्थिति सुधारने के लिए ब्राह्मण यज्ञादि में जो पूजा करते थे और उसके साथ जो गौवध होता था उसे छोड़ देने में ही ब्राह्मणों ने अपना हित समझा। गौ मांसाहार छोड़ने में ब्राह्मणों का उद्देश्य बौद्ध भिक्षुओं से उनकी श्रेष्ठता छीन लेना ही था। यानी बाबा साहब ने जो शोध किया उससे यह निकल कर आया कि ब्राह्मण पहले गौ मांसाहारी थे। उन्होंने गौमांस छोड़ा, उसका प्रमुख कारण था कि बौद्ध भिक्षुओं से उनकी श्रेष्ठता को छीन लेना। यह बात ब्राह्मणों के शाकाहारी बन जाने से सिद्ध होती है। नहीं तो ब्राह्मण शाकाहारी क्यों बना? इसका उत्तर यही है कि बिना शाकाहारी बने वह पुनः उस जमीन को प्राप्त नहीं कर सकता था जो बौद्ध धर्म के प्रसार के फल स्वरूप उसके पांव के नीचे से खिसक चुकी थी। इस संबंध में यह बात याद रखने की है कि बौद्धों की तुलना में एक बात को लेकर ब्राह्मण जनता की दृष्टि में बहुत ओछा पड़ता था। यह बात पशुवध थी जो कि ब्राह्मणवाद की सार थी और जिसका बौद्ध धर्म एकदम विरोधी था। यह स्वाभाविक है कि ऐसी जनता में जो कृषि पर निर्भर करती हो, बौद्ध धर्म के प्रति आदर और उस ब्राह्मण धर्म के प्रति घृणा हो जिसमें अन्य पशुओं के साथ गायों और बैलों का भी वध होता हो। अपने विगत सम्मान को बचाने के लिए ब्राह्मण क्या कर सकते थे?
सिवाय इसके कि बौद्ध भिक्षुओं से भी एक कदम आगे जाकर न केवल गोमांसाहार भक्षण ही छोड़ दें बल्कि शाकाहारी बन जाएं। सिर्फ इतना ही नहीं, ब्राह्मणों ने अपने शास्त्रों में गोवध को पाप घोषित कर दिया, क्योंकि वह जनता की दृष्टि में बौद्धों के साथ समान तल पर नहीं बल्कि उनसे एक कदम आगे रहना चाहते थे। यदि ब्राह्मण केवल यज्ञ करना और उसमें गोवध करना छोड़ देते तो इसका एक सीमित परिणाम होता कि अधिक से अधिक इससे ब्राह्मण और बौद्ध समान तल पर खड़े हो जाते। सिर्फ गोवध छोड़ना और मांसाहार छोड़ना ही नहीं बल्कि गोवध को पाप घोषित करने से ब्राह्मण अपनी स्थिति में सुधारने के साथ ही बौद्धों से एक कदम आगे जाकर अपना खोया हुआ तेज और सम्मान हासिल करना चाहते थे। अब आगे बढ़ते हैं। अध्याय 10। क्या ब्राह्मण भी कभी गोमांस खाते थे? क्या ब्राह्मण कभी गोमांस नहीं खाते थे? इसकी पुष्टि के लिए हमें थोड़ा पीछे जाकर मानव सभ्यता के इतिहास को जानना चाहिए। मनुष्य शुरू में जंगली जीवन ही व्यतीत करता था। जंगल में ही पेड़ों पर और गुफाओं में रहता, जंगली जानवरों का शिकार कर उनका कच्चा मांस खाता, जंगल के कंद मूल फल फूल आदि खाकर ही अपना पेट भरता था। बाद में मानव सभ्यता आगे बढ़ी तो वेदों का दर्शन अस्तित्व में आया और यज्ञादि कर्मकांडों को करने का चलन बढ़ा। इसमें पशु बलि देना मुख्य रूप से था और बाद में उसके मांस का सामूहिक भोज होता था। बाबा साहब ने अपने शोध में पाया कि ऋग्वेद कालीन आर्य भोजन के लिए गौ हत्या करते थे और गोमांस खाते थे। यह ऋग्वेद से ही एकदम स्पष्ट है। ऋग्वेद में इंद्र का ही कथन है कि वे एक के लिए 15 से 20 बैल पकाते थे। ऋग्वेद में ही मिलता है कि अग्नि देवता के लिए घोड़ों, वृषभों, बैलों, बांझ गाय और भेड़ों की बलि दी जाती थी। ऋग्वेद से यह भी स्पष्ट होता है कि गाय को एक खड्ग से मारा जाता था। तैत्तिरीय ब्राह्मण में जिन कामयष्टि यज्ञों का वर्णन है उनमें न केवल गौ और बैल की बलि देने की आज्ञा है लेकिन यह भी स्पष्ट किया गया है कि किस प्रकार के गाय और बैल की बलि किस देवता को चढ़ानी चाहिए। जैसे कि विष्णु को बलि देना हो तो एक बौना बैल चुनना चाहिए। वृत्र नाशक इंद्र को बलि देना हो तो ऐसा बैल चाहिए जिसके सींग लटके हो और जिसके माथे पर टीका हो। पूषण के लिए काली गाय, रुद्र के लिए लाल गाय और इसी प्रकार तैत्तिरीय ब्राह्मण पंच शरदीय सेवा नाम के यज्ञ का वर्णन करता है जिसका सबसे अधिक महत्व की बात थी कि उसमें 5 वर्ष की आयु के 17 कुबड़हीन बौने बैल और उतने ही 3 वर्ष की आयु के बौने बछड़े मारे जाते थे। आपस्तंभ धर्मसूत्र 14, 15 और 29 श्लोकों में मिलता है कि गौ और बैल पवित्र है इसलिए उन्हें खाना चाहिए। यानी धर्मशास्त्रों में भी यह सूत्र मिलते हैं कि गाय और बैल पवित्र है इसलिए उन्हें खाना चाहिए। ग्रह सूत्र में मधुपर्क बनाने की विधि है। इसमें गौ मांस प्रमुख अंश होता था। बोधायन ग्रह सूत्र 1, 13 और 14 में मिलता है कि बिना मांस के मधुपर्क हो ही नहीं सकता। ग्रह सूत्रों के अनुसार 6 जनों को अधिकार है कि उन्हें मधुपर्क दिया जाए। पहला ऋत्विजिक अर्थात यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण, दूसरा आचार्य, तीसरा वर, चौथा राजा, पांचवा स्नातक और छठवा अतिथेय प्रिय।
एक समय ऐसा था जब ब्राह्मण सबसे बड़े गोमांसाहारी थे। हालांकि गैर ब्राह्मण भी गोमांस खाते थे, लेकिन उनको रोज रोज गोमांस सुलभ नहीं होता था। गाय एक मूल्यवान पशु था और गैर ब्राह्मण लोग केवल भोजन के लिए गौ हत्या करें, यह उनके लिए बहुत कठिन था। वे किसी खास प्रयोजन यानी धार्मिक कर्मकांड या किसी देवता को प्रसन्न करने का व्यक्तिगत स्वार्थ हो तब ही ऐसा करते थे। लेकिन ब्राह्मण की बात अलग थी। वह पुरोहित था और कर्मकांड के उस युग में शायद ही कोई दिन ऐसा हो जब किसी यज्ञ के निमित्त गोवध ना होता हो और जिसमें कोई गैर ब्राह्मण किसी ब्राह्मण को ना बुलाता हो। ब्राह्मण के लिए हर दिन गोमांसाहार का दिन होता था, इसलिए ब्राह्मण सबसे बड़े गोमांसाहारी थे। ब्राह्मणों का यज्ञ धर्म के नाम पर निरपराध पशुओं की हत्या का आयोजन के अलावा कुछ और नहीं होता था। यह बड़े ठाटबाट के साथ होता था और अपनी गोमांस लिप्सा को छिपाए रखने के लिए उसे रहस्यपूर्ण बनाने की कोशिश की थी। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में यह मिलता है। ब्राह्मणों ने बलि द्वारा मृत पशुओं के किस किस भाग पर उनका यानी पुरोहित ब्राह्मणों का अधिकार होगा, इस हेतु भी ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में इसकी व्याख्या कर डाली। यानी धर्म ग्रंथ तो लिखना ब्राह्मणों के अधिकार क्षेत्र में था, तो जो इच्छा हो अपने भले के लिए उन्होंने हर कुछ लिख डाला। ऐसा लगता है कि ब्राह्मण पशु का पूरा मांस ही हड़प लेना चाहते थे और जरा सा टुकड़ा के अलावा वे यज्ञ करने वाले गृहस्थ को कुछ भी लेने देना नहीं चाहते थे। ब्राह्मण कई पीढ़ी दर पीढ़ी गोमांसाहारी रहे, लेकिन बौद्ध दर्शन के अस्तित्व में आने के बाद ब्राह्मण धर्म का अस्तित्व खतरे में आ चुका था। फिर ब्राह्मणों को अपने आप को बदलना पड़ा और धर्म ग्रंथों में भी समय और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन करना पड़ा। आगे बढ़ते हैं। अध्याय 11 पांचवा वर्ग की उत्पत्ति, यानी पांचवा वर्ग अछूत वर्ग जिसे कह सकते हैं, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। बाबा साहब ने दो प्रमुख कारण सुझाए हैं। पहला, एक बात तो वह सामान्य घृणा का भाव है जो ब्राह्मणों ने बौद्धों के विरुद्ध फैला रखी थी। दूसरा, अलग हुए लोगों की गोमांस खाते रहने की आदत। केवल पहली बात अलग हुए लोगों पर छुआछूत का कलंक लगाने के लिए पर्याप्त नहीं समझी जा सकती, क्योंकि ब्राह्मणों ने बौद्धों के प्रति जो घृणा का भाव फैलाया था वह तो सामान्य रूप से सभी बौद्धों के विरोध में था। केवल अलग ही हुए लोगों के ही विरुद्ध तो था नहीं। फिर केवल अलग हुए लोग ही अछूत क्यों बने? इसका मुख्य कारण था कि वे बौद्ध थे और उसके साथ उन्होंने अपनी गोमांस खाने की आदत भी नहीं छोड़ी थी। यानी जो अछूत बने, अछूत हुए, उसका दो कारण दिए कि पहला कारण था कि वो बौद्ध थे और दूसरा कारण कि वो गोमांस खाना उन्होंने नहीं छोड़े थे समय के साथ। यानी इससे हम इस परिणाम पर पहुंच सकते हैं कि अलग हुए लोग बौद्ध होने के कारण घृणा के पात्र बने और गोमांसाहारी होने के कारण छुआछूत के पात्र बने। ये बाबा साहब द्वारा लिखित पुस्तक अछूत कौन थे और वे अछूत कैसे बने, उसमें यह आपको विस्तार से जानने को मिलेगा। अध्याय 12 पर आते हैं। अछूत कैसे बने। गोमांसाहार ने अलग हुए लोगों को अछूत कैसे बना दिया, यह एक बड़ा सवाल है। जब ब्राह्मणों तथा गैर ब्राह्मणों ने गोमांसाहार करना छोड़ दिया और अलग हुए लोगों का गोमांसाहार जारी रहा, तो
एक स्थिति ऐसी पैदा हो गई जो पुरानी स्थिति से अलग थी। अब फर्क यह पड़ गया कि पुरानी स्थिति में हर कोई गोमांसाहार करता था और नई स्थिति में एक वर्ग ने खाना छोड़ दिया लेकिन दूसरा वर्ग ने खाना जारी रखा। यह भेद आंखों में खटकने वाला था, इसे हर कोई देख सकता था। इतना होने पर भी इस भेद का परिणाम समाज का इतना बड़ा विभेद नहीं हो सकता था जैसे इस छुआछूत में दिखाई देता है। यह एक सामाजिक भेद रह सकता था। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहां जाति के अलग अलग अंग अलग अलग तरह का आहार ग्रहण करते हैं। एक जो चीज़ पसंद करता दूसरा ठीक उससे ही नापसंद करता है, तो भी यह भेद दोनों में किसी प्रकार की दीवार नहीं खड़ी कर देता। इसलिए कोई विशेष कारण नहीं होना चाहिए कि भारत में गोमांसाहार ने बसी हुई जातियों और अलग हुए लोगों के बीच में एक दीवार खड़ी कर दी। मेरा उत्तर है कि यदि गोमांसाहार का धर्म से कोई संबंध ना जुड़ता, वह केवल व्यक्तिगत रुचि या अरुचि का सवाल रहता, तो गोमांस खाने वालों और ना खाने वालों में एक दीवार खड़ी ना होती। दुर्भाग्य से मांसाहार एक सामान्य लौकिक बात न रहकर धर्म का सवाल बन गया। इसी से गोमांसाहार अधर्म बन गया। यह अलग हुए लोग अधर्म करने वाले होने से समाज से बहिष्कृत हो गए। यह इसलिए हुआ कि ब्राह्मणों ने गाय को एक पवित्र पशु बना दिया। उन्होंने जीवित और मृत गाय में किसी प्रकार का भेद करने की भी आवश्यकता नहीं समझी। गाय पवित्र थी, चाहे जीवित हो अथवा मृत। गोमांसाहार केवल एक अपराध न था। यदि यह एक अपराध होता तो इसका परिणाम केवल सजा होती। गोमांसाहार को धर्म ग्रंथों में पाप ठहराया गया। यदि कोई गाय को पवित्र जानवर ना माने तो वह पाप का भागीदार होता था और उसके साथ मेल जोल रखना निषिद्ध था। अलग हुए लोग जिन्होंने गोमांसाहार जारी रखा पाप के भागीदार हुए। एक बार गाय पवित्र माने जाने लगी और अलग हुए लोगों ने उसका मांस खाना जारी रखा तो उनके भाग्य में एक ही बात थी और वह यह कि उनके साथ उठना बैठना बंद हो जाए, अर्थात वे अछूत बन गए। अध्याय 13 ब्राह्मणों और बौद्धों का संघर्ष। जब मानव सभ्यता पशुपालन से आगे बढ़ी और मनुष्य ने पशुपालन के साथ साथ कृषि करना भी सीख लिया, तब मनुष्यों का पशुपालन के लिए दर दर भटकना भी बंद हो गया। अब वे एक जगह स्थायी रूप से बस जाने में ज़्यादा सहजता महसूस करने लगे थे। कृषि करने से उसे दोगुना फायदा होने लगा। कृषि से अनाज पैदा होने लगा जो मनुष्यों का पेट भरने की ज़रूरतों को पूरा करता और कृषि से ही जानवरों का चारा भी मिलने लगा। इससे उसके पालतू पशुओं का भी पेट भरने लगा। अतः कृषि कार्य से दोगुना फायदा होने लगा। अतः गांव में पशुओं एवं धन की चोरी भी होने लगी एवं गांव में बाहरी लुटेरों का आक्रमण भी होने लगा। अब गांव की सुरक्षा का सवाल पैदा हो गया कि गांव को बाहरी आक्रमणों से कैसे सुरक्षित रखा जाए। तब ऐसे बिखरे और अलग हुए लोगों को जो कि किसी कुल या कबीला से किसी कारण निष्कासित कर दिया गया हो, उन्हें गांव की बाहरी सीमा पर सुरक्षा प्रदान करने के लिए रखा जाने लगा। कबीलों का आपसी संघर्ष आम बात थी और जो कबीला युद्ध में हार जाता तो उसके बहुत सारे लोग तो मारे जाते, लेकिन कुछ जो बच जाते वो किसी गांव की पहरेदारी जैसे काम करने लग जाते थे, क्योंकि कबीलों में किसी बाहरी व्यक्ति को शामिल नहीं किया जाता था। इसलिए
कबीलों से अलग हुए या बिखरे हुए लोगों के लिए पेट भरने और स्थायी रूप से बसने की मुसीबत खड़ी हो जाती थी। अतः कबीलों से अलग हुए या बिखरे हुए लोगों ने गांव को बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा का काम करना शुरू कर दिया। उसके बदले में उनके भरण पोषण की जिम्मेदारी गांव के लोगों की ही हुआ करती थी। रात में गांव की सुरक्षा करते एवं दिन में गांव के पशुओं को चराने ले जाते। इस तरह पेट भरने के लिए बिखरे हुए लोग यानी कबीलों से अलग हुए लोग गांव वालों पर पूरी तरह निर्भर हो गए। गांव वाले उन्हें जो भी देते उसी से परिवार का पेट पालना उनकी मजबूरी बन गई। गांव वाले उनके मृत पशुओं को भी उन लोगों के हवाले कर देते। उसी का मांस खाकर जीना उनकी मजबूरी बन गई और उसके चमड़े से बहुउपयोगी चीजें बनाकर जीवन यापन चलने लगा। यानी आप कह सकते हैं कि जिन कबीलों में संघर्ष होते थे और जिन कबीलों के लोग अधिकतर लोग मारे जाते, कुछ ही बचते, उनके सामने पेट भरने का सवाल पैदा होता कि अब कैसे अपना घर चलाएं, पेट भरें, तो वो किसी गांव में पहरेदारी चौकीदारी का काम शुरू कर देते और इस तरह गांव पर निर्भर होते चले गए। वही लोग बिखरे हुए लोग उन्हें कह सकते हैं। अब भारत के हर गांव के दो हिस्सा हुआ करते थे। एक स्थायी रूप से बसे हुए लोगों का जो गांव के अंदर रहते थे और दूसरा अलग हुए लोगों का जो गांव के बाहर रहते थे। हालांकि दोनों दूर रहते थे, तब भी दोनों के परस्पर सामाजिक व्यवहार में किसी प्रकार की बाधा ना थी। जब गाय को पवित्रता का दर्जा मिल गया और गौ मांस भक्षण निषिद्ध ठहरा दिया गया, तब इसका परिणाम यह हुआ कि समाज दो हिस्सों में बंट गया। स्थायी रूप से बसी हुई जातियां छूत जातियां बन गई और छितरी जातियां अछूत जातियां बन गई। वैदिक युग में कोई छुआछूत नहीं था। यदि होता तो वेदों में इसका जिक्र होता, लेकिन वेदों में छुआछूत का कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। हाँ, उस समय अपवित्रता थी लेकिन छुआछूत नहीं था। धर्म ग्रंथों में भी मनुस्मृति आदि में 4 वर्णों का ही जिक्र मिलता है, 5वां है ही नहीं। मनुस्मृति में भी अछूत वर्ग का जिक्र कहीं नहीं मिलता। सिर्फ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का जिक्र ही मनुस्मृति में मिलता है। इससे यह सिद्ध होता है कि वेदों और मनुस्मृति के समय तक अछूत वर्ग यानी 5वां वर्ग अस्तित्व में नहीं आया था। लगभग 200 ईस्वी पूर्व यानी मनुस्मृति काल में छुआछूत का अस्तित्व नहीं था, लेकिन 600 ईस्वी तक इसका जन्म हो चुका था। कह सकते हैं कि छुआछूत 400 ईस्वी के आसपास किसी समय पैदा हुआ हो। यह बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म के संघर्ष का समय रहा है और छुआछूत इन्हीं के संघर्षों का परिणाम है। इस संघर्ष ने भारत के इतिहास को पूरी तरह बदलकर रख दिया। पुष्यमित्र शुंग ने जब बौद्ध राजा बृहदत्त मौर्य की हत्या की, इस घटनाक्रम के बाद बौद्ध भिक्षुओं का बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया गया और लोगों को बौद्ध धर्म छोड़कर ब्राह्मण धर्म अपनाने के लिए हथियारों के बल पर मजबूर किया जाने लगा। इसी तरह बौद्ध राजाओं का तख्ता पलट कर देना, इसके सूत्रधार ब्राह्मण ही थे और यहीं से ब्राह्मणों ने अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को फिर से हासिल करने और अपने ब्राह्मण धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए चातुर्वर्ण और मनुस्मृति जैसे कानून को सख्ती से लागू किया। जो लोग ब्राह्मणों के आगे
नतमस्तक होकर ब्राह्मण धर्म में शामिल हो गए, उन्हें शूद्र आदि का दर्जा दे दिया गया एवं जिन लोगों ने हार नहीं मानी वो कालांतर में बिखरे और अलग ही हुए लोगों का जीवन जीने को मजबूर हुए और इस तरह वे अछूत वर्ग बन गए। यानी कहा जा सकता है कि ब्राह्मणों और क्षत्रियों के संघर्षों के परिणाम से चौथा वर्ण शूद्र अस्तित्व में आया एवं ब्राह्मणों और बौद्धों के संघर्षों के परिणाम से पांचवा वर्ण यानी पांचवा वर्ग अछूत अस्तित्व में आया। साथियों, मैंने ये शॉर्ट नोट तैयार किया था, इसको आपको इसके बारे में इसमें जो भी मैंने शामिल किया है, जो भी तथ्य, उसको विस्तार से यदि आपको जानना है तो आपको बाबा साहब द्वारा लिखित 2 पुस्तकों का अध्ययन करना होगा। पहली पुस्तक है शूद्रों की खोज एवं दूसरी पुस्तक है अछूत कौन थे और वे अछूत कैसे बने। इन 2 पुस्तकों को पढ़ने से आपको इन पूरे तथ्यों का विस्तार से आपको जानकारी इसकी हो जाएगी। जय भीम। साथियों, मैंने प्रयास किया कि 2 पुस्तकों के जो महत्वपूर्ण अंश है उसको निकाला जाए और यह प्रस्तुत किया जाए आपके सामने कि शुरू में 3 वर्ण थे, चौथा वर्ण शूद्र कैसे अस्तित्व में आया, उसके बाद पांचवा वर्ण अछूत वर्ग कैसे अस्तित्व में आया और इनके अस्तित्व में आने के क्या क्या प्रमुख कारण रहे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि चौथा वर्ग जिससे सभी मानवीय अधिकार छीन लिए गए, शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, जैसे जो भी प्रमुख अधिकार वो छीन लिए गए, उसका प्रमुख कारण था उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार ना करने से, क्योंकि उस समय ब्राह्मणों को ही उपनयन संस्कार करने का अधिकार प्राप्त था, उन्होंने उन लोगों का उपनयन संस्कार करना बंद कर दिया जो लोग उनसे संघर्षरत थे, जो उन्हें लड़ाइयों में हराते थे, अपमानित करते थे, मारते थे। उपनयन संस्कार बंद होने से उनका शिक्षा का अधिकार छिन गया और इस तरह वह चौथा वर्ग वैश्यों से नीचे शूद्र में आ पहुँचे। फिर पांचवा वर्ग कैसे अस्तित्व में आया, इसका भी बाबा साहब ने विस्तार से जिक्र किया गया। आप बाबा साहब की मूल पुस्तकों को अवश्य पढ़ें और भी अन्य पुस्तकें जो बाबा साहब ने लिखे हैं उसे भी अवश्य पढ़ें। जय भीम।